अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर हुकूमत आखिर एक बड़े मसले का शिकार थी, वजारतों की तकसीम का, महकमों की अलाटमेंट का, उससे आज निकलने में कामयाब हो गई है। तो दूसरी तरफ अपोजिशन ने आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। आगाज़ करूँगा पहले इस पे वजारतें बड़ा तकरीबन 3 हफ्ते हो गए थे सरदार तनवीर इलियास खान साहब को वजारत उज़्मा का हलफ लिए। उसके बाद वजारतों की तकसीम पे फटा था। मैंने 2 रोज़ पहले भी वीडियो लॉग में आपको बता दिया था कि 1-2 रोज़ में नोटिफिकेशन हो जाएगा, महकमों की अलाटमेंट का जो मरहला है वो मुकम्मल हो जाएगा। उस मरहले को आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत यानी सरदार तनवीर इलियास खान अबूर कर लेंगे, और आज उन्होंने अबूर किया। साथ मैंने ये भी बताया था कि सीनियर वज़ीर है जो, उसको इल्तवा का शिकार रखा जाएगा उस मामले को। तो अभी तक सीनियर वजारत अनाउंस नहीं कर सके सरदार तनवीर इलियास खान। और साथ मैंने ये भी बता दिया था कि सदर रियासत के फर्जंद यासर सुल्तान फ़िज़िकल प्लानिंग की जो वजारत है वो उनको मिलेगी। आज उनका अनाउंस हो चुका है इस पर। तो आज नोटिफिकेशन भी हो गया, 2 एडवाइज़र हुए और 16 वज़रा, इनमें यासर सुल्तान साहब नए आ गए हैं। बाकी पहले चौधरी मकबूल साहब थे, वो एडवाइज़र थे, अब वो मिनिस्टर हैं। मोहम्मद अकमल सरगाला, उनके पास जंगलात आ गया। मलिक ज़फ़र वज़ीर कॉलेजेस थे, अब भी वो कॉलेजेस के मिनिस्टर हैं। चौधरी अखलाक इसी तरह, उनके पास पहले भी रेवेन्यू था, अब भी आ गया। चौधरी अरशद हुसैन जो कज़न हैं सदर रियासत के, उनके पास बरक़ियात था और अब अदारा तरक्यात भी उनको दे दिया गया। साथ ही साथ चौधरी रशीद वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्यात, पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा चौधरी अली शान सोनी के साहब के पास पहले भी फूड थी, अब भी फूड मिनिस्ट्री है। अकबर इब्राहिम अलबत्ता पहले एडवाइज़र थे, वो अब SDM में सिविल डिफेंस और बहालियात के वज़ीर हैं। ख्वाजा फारूक अहमद लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की के वज़ीर हैं। सरदार मीर अकबर अमूर हैवानात, ज़राअत, डेयरी डेवलपमेंट, आबपाशी के वज़ीर होंगे। आज वजारतों का जो महकमा वजारतों के लिए जो अलॉटमेंट थी महकमा जात की कैबिनेट के अरकान को, वो तो हो गई। साथ ही साथ 2 एडवाइज़र भी प्राइम मिनिस्टर ने, रफ़ीक नैयर जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त थे, मेंबर कानून साज असम्बली थे, उन्हें भी महकमे अलाट कर दिए गए। और चौधरी मोहम्मद इकबाल जो पहले भी IT के एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के, आज भी वो उनका भी नोटिफिकेशन मंजर आम पे आ चुका है। इस पर बातचीत होगी, वजारतों को कैसे चलाएँगे, क्या क्या काम होंगे, किस तरह से होंगे। चूँकि सरदार तनवीर इलियास खान साहब के साथ जो टीम है, यही टीम, इनमें मोस्टली लोग जो पहले साबिक वज़ीर आज़म थे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी, जिन पर इल्ज़ाम आयद किए गए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से, ये उनके साथ भी काम कर चुके हैं ये सारे लोग। तो आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक स्पीकर कानून साज असम्बली और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जो मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर पार्लियामेंटेरियन शाह गुलाम कादिर साहब ने साबिक वज़रा के हमरा मुज़फ़्फ़राबाद में, और उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया। साथ ही साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने दिन में की और ये भी कहा कि अभी तक महकमा जात अलाट नहीं हो सके। इस सारी सूरत हाल पर मैं ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त साबिक स्पीकर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादिर साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। शाह साहब वेलकम कहूँगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दी मुज़फ़्फ़राबाद में, आड़े हाथों ले लिया आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को, वज़ीर आज़म को। क्या वजह बनी कि अचानक से आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी अपनी टीम के साथ? नहीं, अचानक की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया। अचानक वाली बात नहीं है। हम तो PTI वाले जब इलेक्शन के बाद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को वज़ीर आज़म बनाया तो बहुत ढोल पीटा के एक आम आदमी जिसके कोई बरादरी नहीं है, जो बहुत गरीब आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, और बाद में उसी पे इल्जामात लगाए गए ये बहुत बड़ा चोर है, ये जनाब करप्ट है, तहरीक आज़ादी में दिलचस्पी नहीं है, पार्टी के लॉयल नहीं है, ये करके उसको हटाया। तो तनवीर इलियास साहब आ गए। हमने कहा भाई ये आपका अपने घर का मामला है, आप जिसको मर्जी लाएं। हमारे लिए दाढ़ी वाला पहले था, मूंछों वाला आ गया, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं कि काम तो करें ना जमीन पे। 3 हफ्ते लग गए जिनको वज़रा को पोर्टफोलियो देने में। तो हमारा तो मुतालबा यह है कि आप देख के हैरान होंगे कि मुज़फ़्फ़राबाद का जो सेक्रेटेरिएट है वो सुनसान है। ना वज़ीर आज़म वहाँ बैठते हैं, ना वज़रा बैठते हैं। और वज़रा बेचारे बैठते भी तो कैसे बैठते कि उनके पास था ही नहीं, वो उन्होंने किसके साथ मीटिंग करनी है। तो जो मीटिंग होती थी यहाँ इस्लामाबाद में होती थी,
तो हमने तो ये कहा कि भाई एक तो आप हमें अपने लाइन और लेंथ दुरुस्त करें, आप बताएं कि जी आप करना क्या चाहते हैं। अभी बजट का ये मई का महीना है, आज 11 तारीख है और जून में बजट पेश करना है। हुकूमत पाकिस्तान से मामला तय करने होते हैं बजट के हवाले से, एक्सपेंडिचर्स का मामला होता है, फिर नए प्रोजेक्ट की शमूलियत का मामला होता है। ये कोई बात जो है उन्होंने नहीं की। तो हमने तो इसलिए आज जो कहा कि भाई ये सिस्टम नहीं चलेगा। आजाद कश्मीर को जो है ना, ये तो मैंने कहा ये हवाई हुकूमत है। हमने कहा भाई लैंड करो, अब हवा बहुत हो गई आपकी सैर, आप जमीन पे आ जाए और जमीन पे काम करें। क्योंकि आजाद कश्मीर तो इस बात का मुतम्मल नहीं हो सकता कि ये काम भी कोई ना करें, नारेबाजी करें, तनख्वाहें भी वसूल करें, TADA भी वसूल करें, घूमते फिरते रहें, तो ये काम नहीं चल सकता। शाह साहब क्या देखते हैं, आप डिलीवर कर पाएंगे? अब तो टीम मिल गई उन्हें आज। ये टीम तो पहले कयूम नियाजी साहब के साथ भी थी, सिवाय एक यासिर सुल्तान के बाकी सारी टीम तो वही थी। उधर डिलीवर नहीं कर सके थे, इधर कैसे करेंगे? ये तो क्या समझते हैं? इस डिलीवरेंस के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर पूरी तहकीक की जाए। डिलीवरेंस के लिए यकसुई चाहिए होती है, एक लीडरशिप चाहिए होती है। वो सारी चीजें तो इनमें है नहीं है, इनका विजन ही कोई नहीं है। सिर्फ इक़्तिदार एक विजन तक झंडी लग जाए। एक ऐसा वजीर है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जो पिछले इस असेंबली में जितने दफा भी इजलास हुए वो असेंबली में छुट्टी पे छुट्टी की दरखास्त देके चले गए ताकि सवालों का जवाब न दे सके। आज वो फिर काबीना में मौजूद है। मुझे बताएं क्या डिलीवर करेंगे? तो क्या प्लानिंग है अपोजिशन की, ये क्विकली बताइएगा आगे। अब फिर नहीं, हमारी अभी प्लानिंग, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारी जगह ये खुद प्लानिंग कर रहे हैं, PTI वाले वो खुद प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब नहीं कहा करते थे मैं दुआएं मांगता हूँ ये मेरे खिलाफ वादों में इत्मीनाद करें, जब हो गई तो कहते हैं अमेरिका ने कर दी। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ये खुद अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बस हम तो सिर्फ उसमें वोट का इस्तेमाल करेंगे और इनको घर भेज देंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं, अभी तो फिर एक तो 2 अरब 80 करोड़ के जो बजट मुख्तस फंड्स हैं डेवलपमेंट के, उनके लिए स्कीमें मरतब करवाना बड़ा इशू है इस वक्त फिलहाल, अगर कोई बड़ा काम देखा जाए इनके लिए। बात ये है जी कि ये सारी चीजें जो है ना दिन रात काम करने से होता है, ये कैजुअल नहीं हो सकता। कैजुअल चीजें वो नहीं चल सकती और पॉलिटिक्स में गवर्नेंस में कैजुअल बिहेवियर का भी सक्सेसफुल नहीं होता। इनका कैजुअल बिहेवियर ये नहीं चल सकते इस तरह। अच्छा शाह साहब, अगर इस दफा भी जो बजट मुख्तस है वो फंड्स लैप्स हो गए, लोग वो नुकसान तो रियासत का अवाम का है। अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर इस पर अपोजिशन, चूँकि अपोजिशन तो एहतसाब के लिए होती है, हुकूमती खराबियों की निशानदही करने के लिए होती है, उस पर अपने इकदाम उठाने के लिए होती है। अगर ये इस पर भी नाकाम रहे, क्योंकि बात तो सरदार तनवीर इलियास खान की नहीं हो रही, अब तो बात PTI की हुकूमत की हो रही है, पहला प्राइम मिनिस्टर भी तो PTI का था। इस पर फिर अपोजिशन क्या हिकमत अमली लेके आएगी? देखिए ना, हमने जो आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने तो कहा काम करें। अगर वो काम नहीं कर सकते, अगर वो काम करना नहीं है, मैंने उनको कहा कि फिर घर चले जाएं। जो काम कर सकते हैं उनके हवाले करें। ये नहीं हो सकता कि जी आप बलूचिस्तान से एक जहाज, ऐसा जहाज मिला जो ट्रकों पे लोड होके आ रहा है। अब मुझे बताएं कि ना उसके लिए एयरपोर्ट है, ना उसके लिए टेक्नीशियन है, सिविल एविएशन अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। किस एयरपोर्ट पे रखेंगे, कहां से फ्लाई करेगा, किधर जाएगा? बड़े ऐसी हमें नई तारीख सुना दी गई कि ये बलूचिस्तान और कश्मीर की सरहदें मिलती हैं। वो जापान और जर्मनी की सरहदें इमरान खान ने मिलाई तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बलूचिस्तान के साथ मिला दी। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है जी, जोग्राफिया में तो ये तब्दीली आ गई है। तो इस तरह से ये हम बैठेंगे, अभी तो देखते हैं, इजलास ये करें तो हमें पता लगेगा कि इनकी क्या प्लानिंग। हम तो चाहते हैं कि पैसे खर्च हो, डेवलपमेंट के काम। एक डेवलपमेंट की नई स्कीम इन्होंने नहीं दी। मुझे बताएं कि करें क्या? ये आजाद कश्मीर में इससे नालायक तरीन गवर्नमेंट इससे पहले कभी नहीं आई। मुझे भी 30 साल हो गए असेंबली को देखते हुए, छठी बार मैं असेंबली में आया हूँ, लेकिन इतनी नालायक गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। सिर्फ लफाजी और कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह गुलाम कादर साहब जी। बहुत शुक्रिया। ये थे शाह गुलाम कादर साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि इनका कहना था कि अपने कैरियर में इस नालायक हुकूमत मैंने नहीं देखी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। सो स्टे विद अस।
ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शाह गुलाम कादर साहब से और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वज़ीर कालजा आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब ज़फ़र मलिक साहब। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मलिक साहब वेलकम कहूँगा। आज दोबारा से आपको वही पोर्टफोलियो अलाट हो चुका है जो पहले था क़य्यूम नियाज़ी साहब की हुकूमत के दौरान, अब सरदार तनवीर इलियास खान साहब की हुकूमत के दौरान पोर्टफोलियो। अच्छा ये बताइए, टीम पूरी हो गई है, सवारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, क्या अब जो हुकूमती जहाज़ है टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है? जी बिलाल रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। और बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के लोगों ने आज़ाद कश्मीर की हुक्मरानी के लिए 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया था अल्लाह के फजल करम से जी। और उसको जब पाकिस्तान में हमारी एक मुंतखब हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया और उसके बाद फौरी आज़ाद कश्मीर में वही PTM मुतारक होकर आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाह रहे थे। और इस पर मैं सदर जमात जनाब तनवीर इलियास साहब को और अली अमीन गंडापुर, जनाब असद उमर और अपनी तमाम मर्कजी क़यादत और आज़ाद कश्मीर के तमाम मेंबरान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंतखब हुए थे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने PDM की उस साजिश को नाकाम बनाते हुए आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बार फिर जो तामीर और तरक्की का एक तसलसल रुका था वो दोबारा अल्लाह के फजल करम से आज नोटिफिकेशन होने के बाद वो स्टार्ट हो चुका है। और इंशाअल्लाह ताला अब पूरी टीम मिलकर आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे और आमदा बजट में आज़ाद कश्मीर के जो अहम इशूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए भी आज साथ ही नोटिफिकेशन के वो नोटिफिकेशन भी हो चुका है, एक बजट कमेटी बन चुकी है और आज़ाद कश्मीर के जुमला जो लोगों के दरीना इशूज़ थे उनको इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत जनाब तनवीर इलियास के विजन के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक, और वो वाकई एक विजनरी वज़ीर आज़म है और इंशाअल्लाह ताला आप आज़ाद कश्मीर को में आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शक्ल में आप प्रैक्टिकली एक तब्दीली नजर आएगी। सरदार, एक तो ज़फ़र साहब ये बताइएगा, बजट को डेवलपमेंट के लिए मुख्तस बजट को खर्च करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है, स्कीमों को मरतब करवाना आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा काम है फिलहाल, उस पर क्या समझते हैं टारगेट अचीव कर पाएंगे? जी इंशाअल्लाह 4 दिनों के अंदर हम उस पर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो चीजें हमने जून से पहले करनी है वो भी कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर के जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं उनको हम आज़ाद कश्मीर के बिला तखसीस किसी इलाके के, किसी बरादरी के, किसी जिले के तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को शामिल करके आमदा बजट पेश करेंगे और ये बजट इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए एक बेहतरीन मैसेज होगा और आज़ाद कश्मीर में बेहतरी का अमली तौर पर जो है वो स्टार्ट होगा इस बजट के साथ इंशाअल्लाह ताला। हम बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला तमाम चीजें कर पाएंगे। ठीक है, ये भी बताइएगा, जो चूंकि ग्रुपिंग थी PTI के अंदर वो ग्रुपिंग खत्म हो गई पार्लिमानी पार्टी के अंदर, अब मामला स्मूथली सारे। शेख साहब, आप अक्सर बड़े कॉम्पिटेंट साथी हैं। बेसिकली ग्रुपिंग की बात नहीं होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही ग्रुप है, सारे तमाम मेंबरान असम्बली तमाम पार्लिमान का एक ही ग्रुप है, वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का ग्रुप है। छोटे मोटे इख्तलाफ राय होती है जो जमहूरियत का हुस्न होता है, उस पर छोटे मोटे इश्यूज थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम हमारी जो पार्लिमान है, सदर जमात, कायद ऐवान की सरपरस्ती में बैठकर सारी चीजें सेटल हो चुकी है। आप इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर के अंदर हमारे तमाम जो पार्लिमान है उनके दरमियान किसी किस्म का इख्तलाफ राय नहीं है। गोल्स क्या रखे हैं, टारगेट्स क्या रखे हैं? अब नई टीम आ गई, कप्तान भी तशरीफ फरमा है इस्लामाबाद में, टीम भी है, गोल्स क्या हैं? क्या वही गोल्स हैं जो साबिक वज़ीर आज़म बयान किया करते थे या इस दफा नई टीम के साथ नए गोल्स होंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल जनाब साबिक वज़ीर आज़म वो भी बिल्कुल, चूंकि जो वक्त था उनके पास उस वक्त में रहते हुए उन्होंने अपने मसाइल में रहते हुए आज़ाद कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए थे। अनफॉर्चुनेटली एक इंसिडेंट हुआ, PDM ने एक साजिश तैयार की जिससे बचने के लिए हमारे पार्लिमान ने, सदर जमात ने, हमारी मदर पार्टी की क़यादत ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अफरा तफरी फैलाने का एक ख्वाब था उनका, उसको ख़त्म करते हुए अब आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तमाम जो जमहूरी तरीके से बैठे हुए लोग हैं और इंशाअल्लाह ताला गोल्स में आज़ाद कश्मीर के अंदर जो जो आपके मेगा इश्यूज हैं, लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, उसमें हम हर जिले की जो डेवलपमेंट है, वहाँ सिटीज में जो वहाँ दरकार मसाइल हैं उसके हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से,
एजुकेशन के हवाले से वो सारी चीजें, इसके लिए हम अगले 4 दिनों में हमारी जो कमेटी है वो बैठकर वो तमाम चीजें जो हमारी स्टेट को, हमारे स्टेट में बसने वाले लोगों की अहम जरूरत है उस पर डिस्कस करते हुए इंशाल्लाह ताला। और ये मैं आपको बताता चलूं कि गोल्स हमारे इंशाल्लाह ताला वो होंगे जो कश्मीरियों की मंशा के मुताबिक होंगे और जिसको कश्मीर की आवाम सराएगी, और ये जेन्युइन इश्यूज को हम इंशाल्लाह ताला इस कमेटी में डिस्कस करके इस बजट में लोगों के जो दरीना और जो जेन्युइन इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं वफाक की हुकूमत, जहां वहां पे पीडीएम की हुकूमत है, डेफिनेटली वफाक की हुकूमत के बगैर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अगर तावन ना हो तो चलने में मसाइल दरपेश आते हैं। एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर एजेके को फ़ोन भी किया था, टेलीफोन कॉल पे गुफ्तगू भी की थी और अपने तावन की यकीन दहानी कराई थी। तो आप क्या समझते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तो वफाकी हुकूमत से रब्ता करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मिलना पड़ता है जाके, कोई ऐसी कोई प्लानिंग है कि अपना लिजान है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का वो बेहतर किया जाए वहाँ? बिलाल भाई, चूंकि आज़ाद कश्मीर जो है इसकी एक अपनी मुनफरिद हैसियत है पाकिस्तान के अंदर। ये रियासत जम्मू कश्मीर का तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और इस बेस कैंप की हुकूमत जो है ये दरअसल हुकूमत नहीं बल्कि मैं तो यूं इसको कहा करता हूं कि हम इस बेस कैंप के रखवाले हैं। हम उस LOC के उस पार बसने वाले जो हमारे कश्मीरी हैं जो इंतहाई नाबसायद हालात में अपनी बसरोकात कर रहे हैं, जो अपनी आज़ादी की हकीकी आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और जुल्म और सितम सह रहे हैं, ये बेसिकली उनका एक इंतजामी यूनिट है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए काम कर सकता है। और वफाक में माजी में भी हुकूमतें चेंज होती रही हैं। इससे पहले आपके सामने मिसाल मौजूद है जब आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और उस वक्त पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, और इसी तरह माजी की भी रवायात मौजूद है और मैं नहीं समझता। और दूसरा, तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप को कमजोर करना, उसके खिलाफ साजिश करना, वहाँ कश्मीरियों के मामलात और मसाइल को रोकना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो तहरीक आज़ादी कश्मीर से मुखलस ना हो, जो कश्मीरियों से मुखलस ना हो, जो कश्मीरियों के मसाइल से मुखलस हो। तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आएगा। हम इंशाअल्लाह ताला मिलजुल कर लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे और हम वफाकी हुकूमत से भी तवक्का करते हैं, लेकिन वफाक में हुकूमत होगी तो अभी तो ये चूं चूं का मरबा है, यहाँ पर PDM की 16 जमातों का इत्तेहाद है, अभी तो ये वजारतों पर लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर होपफुली इंशाअल्लाह ताला अगला एक जो आने वाला हफ्ता है वो इंतहाई अहम होगा और पाकिस्तान में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा जनाब इमरान खान की सोच, विजन और 2/3 अक्सरियत से उनको आवाम दोबारा मैंडेट देकर हुकूमत बनाने के लिए जा रही है। और ये जो मौजूदा चू का मरबा है, मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जफर मलिक साहब, आप गुफ्तगू की आपने जी। ये थे वज़ीर कालजस आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज ही महकमा तफवीज़ हुआ इन्हें और इन्होंने गुफ्तगू की। आज वज़ारत महकमा मिलने के बाद पहली गुफ्तगू हमारे साथ ही की। तो अगले दिनों में बड़े अहम हैं, अगले रोज़ पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी, और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नए कप्तान को पुरानी टीम मिल गई और एक नए खिलाड़ी का उस टीम में इजाफा हुआ है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या और कहाँ तक चीज़ें चलती हैं। टारगेट्स आपके सामने शेयर कर दिए हैं जो इस हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। लोग तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बड़ी विजनरी पर्सनालिटी हैं, उन्होंने एक बिज़नेस की फील्ड में बड़ा नाम कमाया है। अब वो इंतज़ामी अमूर के ऊपर भी कितनी दस्तरस रखते हैं, हुकूमती अमूर पे कितनी दस्तरस रखते हैं, स्टेट के अंदर मसाइल को हल करने के लिए कितना विजन रखते हैं और उसको किस हद तक बरूए कार ला पाते हैं, ये आइंदा आने वाले हफ्ते ही बताएंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।